ठीक है। तो एक्जिला मैंने बहुत बार बताया है आर्म पिट, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, एक्जिला, आर्म सर पिट। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो बच्चे एक बार, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर। नहीं हो तो बताना मुझे, थोड़ा सा नेटवर्क अपना चेक कर लो। तो एक्जिला मैंने बहुत बार बताया है आर्म पिट एरिया, जो हिंदी में हम लोग जिसको काख बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्जिला इन एनाटमी। तो एक्जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे स्ट्रक्चर्स, काफी सारे स्ट्रक्चर्स अपर लिम्ब में एंटर होते हैं और एग्जिट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्जिला। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? It is a pyramidal space situated between the upper part of the arm and the chest wall. तो पिरामिड शेप है ये। नेक्स्ट पेज पे मैं एक बार जा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज ए पिरामिड शेप, दिख रहा है डायग्राम बी, डायग्राम नंबर बी जो है, इट इज ए पिरामिड शेप स्पेस विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल। तो अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में, तो दिस इज अपर पार्ट ऑफ आर्म, दिस इज चेस्ट वॉल, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है एक्जिला। इट रिजेंबल्स ए 4 साइडेड पिरामिड एंड हैज ए फॉलोइंग। एक तो इसका एपेक्स है, बेस है, 4 वॉल्स हैं। ठीक है, एपेक्स, बेस एंड 4 वॉल्स। कौन कौन सी वॉल है, दीवार है इसकी? एंटीरियर आगे की तरफ एक दीवार है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, मीडियल एंड लेटरल। तो आगे की तरफ जो है वो एंटीरियर, फिर से अपन उसी डायग्राम पे चलते हैं एक बार। तो ये जो दीवार है फ्रंट में अपने को दिख रही है, ये एंटीरियर। इसके पीछे ये जो व्हाइट कलर की दीवार है ये पोस्टीरियर, ब्लू कलर वाली मीडियल जो चेस्ट की तरफ है, और इधर ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये क्या हो जाएगी, लेटरल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एपेक्स ऊपर की तरफ हो गया, इसका जो एपेक्स है, किनारा है, वो ऊपर की तरफ है एपेक्स। बेस जो है वो नीचे वाला, ये जो येलो कलर का है ये बेस। ठीक है, तो फ्रंट में जो दीवार दिख रही है एंटीरियर वॉल, पीछे जो है व्हाइट कलर से यहाँ दिख रही है पोस्टीरियर वॉल, चेस्ट की तरफ जो है वो मीडियल, और जो अपर लिम्ब की तरफ है बाहर की तरफ वो लेटरल वॉल। तो एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल एंड एपेक्स ऑफ एक्जिला। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट रिब एंड क्लेविकल। तो ये जो बोन है ये क्लेविकल बोन है ऊपर वाली, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। जहां समझ में नहीं आए मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ लेना। इस डायग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं, देखो एपेक्स एंटीरियर वॉल को ओपन कर लिया, ये पहले यहां पर थी, जहां ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसके ऊपर बंद हो जाएगी, तो इसको वहां से इन्होंने ओपन कर दिया। ओपन कर दिया एंटीरियर वॉल, ताकि इसको खोलेंगे तभी हमें पोस्टीरियर वॉल दिखेगी। तो एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल ब्राउन कलर से जो है ये वाला पार्ट, और बेस जो है वो येलो कलर से नीचे। तो इसको अगर खड़ा कर देंगे इस बॉक्स को तो ये बन जाएगा एक्जिला। ठीक है, डिसेक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस चीज को। अब आते हैं बाउंड्रीज ऑफ एपेक्स और सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं एक्जिला की? तो ये क्या बोल रहा है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। एपेक्स जो है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, एंड मीडियली टूवर्ड्स द रूट ऑफ नेक। तो आप इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, एपेक्स की अपवर्ड एंड मीडियल। यहां पर नेक है, जहां मैं एन लिख रहा हूं, यहां पर क्या है, नेक। तो ऊपर की तरफ है और अंदर की तरफ है। अगर ये एरो मैं इस तरफ बनाता, मैं कहीं और बना रहा हूं,
ठीक है ना। तो ये एरो अगर इस तरफ बनता तो अपवर्ड्स एंड लेटरली हो जाता, अगर इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड एंड मीडियल। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। मिड लाइन यहाँ पर है, ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन की तरफ और ऊपर तो अपवर्ड्स एंड मीडियली। तो इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली टूवर्ड्स द रूट ऑफ नेक। रूट ऑफ नेक मतलब जहां से नेक शुरू होती है। इट इज ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब है पॉइंटेड नहीं है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं इट इज नॉट पॉइंटेड। एपेक्स पॉइंटेड नहीं है, एपेक्स ब्लंट है, ट्रंकेटेड नहीं है। इट सॉरी इट इज ट्रंकेटेड नॉट पॉइंटेड, कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए ट्रायंगुलर इंटरवल। और एपेक्स जो है ये भी ट्रायंगुलर इंटरवल है, बाउंडेड एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। एक बार ये पढ़ लो फिर मैं डायग्राम में समझाऊंगा। पोस्टीरियरली बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सिला and medial aspect of coracoid process. Medially it is bounded by the outer border of first rib. तो अब यहाँ पे समझो इसको, एक सेकंड मैं इरेज करता हूं, यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब समझो यहाँ पर एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, दिखाई भी दे रहा है ऊपर लिखा हुआ। तो ये क्लेविकल है, दिस इज क्लेविकल बोन। इसकी ये जो सरफेस है पीछे वाली, ये कौन सी हो गई, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, पीछे वाली। न्यू एडमिशन है, मैं इसलिए हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़े दिन तक। तो ये तो पीछे वाली जो है वो पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर है, आगे की तरफ एंटीरियर आएगा, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल आगे की तरफ, posteriorly by the superior border of scapula and medial aspect of coracoid process। तो इस सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, तो ये जो बॉर्डर अपने को दिख रहा है ये कौन सा बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। कैसे समझोगे इसको, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं एक बार। ठीक है, ये स्कैपुला बोन है मान लो। तो ये जो बॉर्डर है जो मिड लाइन की तरफ होता है इसको बोलते हैं मीडियल बॉर्डर, जो बाहर की तरफ है लेटरल बॉर्डर, जो ऊपर वाला बॉर्डर है इसको सुपीरियर बॉर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया ये चीज, दोबारा बना रहा हूं एक सेकेंड। यस सर। जहां प्रॉब्लम लगे वहां पूछ लेना प्लीज। तो ये ग्लिनोइड कैविटी जहां से हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला तो मीडियल बॉर्डर, ये वाला लेटरल, सॉरी लेटरल बॉर्डर, ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर, और ये इंफीरियर एंगल बोलते हैं इसको, इंफीरियर एंगल। ये जो है इंफीरियर एंगल। तो सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पर ऊपर इस डायग्राम में आप समझो, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, यहाँ पर है ये सुपीरियर बॉर्डर, मैं साथ वाले डायग्राम में समझा रहा हूँ। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। समझ में आ रहा है? तो क्लेविकल तो आगे है, पीछे है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। तो यहाँ देखो डायग्राम में ये कोरेकॉइड प्रोसेस है पूरा, ये इसका मीडियल पार्ट है और ये वाला इसका लेटरल पार्ट है। ठीक है, बाहर वाला बॉर्डर लेटरल बॉर्डर एंड अंदर की तरफ जो लाइन है वो मीडियल एस्पेक्ट या मीडियल सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, मैं जहां सी लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो कोरेकॉइड प्रोसेस CO, मैं फिर एरो से भी दिखा रहा हूं, ये जो प्रोसेस है ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना प्लीज। ठीक है,
तो मीडियल बॉर्डर ऑफ या मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये बनाते हैं पीछे वाला सरफेस। मीडियली इट इज बाउंडेड बाय आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो देखो दो बॉर्डर हैं, ये वाला बॉर्डर रिब का और ये वाला बॉर्डर। तो ये तो हो गया इनर बॉर्डर और ये वाला आउटर बॉर्डर। तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो इन सारी जगहों के बीच में ये जो पार्ट बच गया ये सारा क्या है, एपेक्स ऑफ एक्सिला। समझ में आ रहा है? जहां समझ में नहीं आए प्लीज बच्चे पूछ लो। एंटीरियरली मतलब आगे, आगे वाला पार्ट एपेक्स का बना रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल की पोस्टीरियर सरफेस ये वाला पार्ट। फिर आते हैं पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। समझ में आ गया सबको सुपीरियर बॉर्डर कहाँ है, ऊपर वाला बॉर्डर स्कैपुला का, ठीक है। एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, मीडियली एपेक्स को बाउंड कर रहा है, बाउंड्री कौन बना रहा है मीडियल साइड पे, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। क्लियर है सबको? यस सर। एपेक्स का ही दूसरा नाम है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, क्योंकि नेक से एक्सिला तक ये कैनाल आता है, रास्ता आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। नेक का दूसरा नाम सर्वाइकल एरिया होता है क्योंकि वहां पर सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। तो जो वर्टिब्रा हैं हमारे, रीढ़ की हड्डी है, वहां पर 7 होती है नेक में, C7, C1 से C7, तो इसीलिए उनको सर्वाइकल नाम दिया है। तो नेक को भी क्या बोलते हैं, सर्वाइकल एरिया। सर्वाइकल से एक्सिलरी एरिया तक ये कैनाल आ रहा है, इसीलिए इसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, गुफा की तरह है इसीलिए कैनाल बोलते हैं। दिस ओब्लिक पैसेज इज कॉल्ड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ओब्लिक मतलब तिरछा, टेढ़ा। तो अभी बताया था अपवर्ड्स एंड मीडियली है, इसीलिए इसको क्या बोला, ओब्लिक। दिस ओब्लिक पैसेज इज कॉल्ड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। इस कैनाल से क्या क्या होता है, द एक्सिलरी वेसल्स, एक्सिलरी वेन एंड द ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर द एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। सो एक्सिलरी वेसल जो है, आर्टरी और वेन दोनों, वो इसमें एंटर करती हैं एक्सिला में। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है नर्व का गुच्छा, जो हमने पढ़ा था कि C5 से T1 वाली जो नर्व रूट है उनको पुल कर दिया और वो अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो पुल करके जब वो अपर लिम्ब में एंटर होती हैं तो वो कहां से होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस से, ठीक है। एक्सिला से वो ब्रेकियल प्लेक्सिस एंटर होता है। प्लेक्सिस मतलब गुच्छा, ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो ग्रुप ऑफ नर्व्स जो एक्सिला में प्रेजेंट है, जो अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस। अपर लिम्ब का दूसरा नाम है ब्रेकियम, आर्म को दूसरा नाम क्या है, ब्रेकियम। तो शोल्डर से एल्बो के बीच में, कंधे से लेके कोनी का जो बीच का एरिया है उसको हम ब्रेकियम बोलते हैं। न्यू एडमिशंस प्लीज लिख लेना ये टर्म्स, पेन कॉपी लेके बैठो। फर्स्ट क्लास आप सुनोगे उसमें ये सब आ जाएगा। ब्रेकियम मतलब कौन सा पार्ट, शोल्डर और एल्बो के बीच का, कंधे और कोनी के बीच का। तो वहां पर ये नर्व्स एंटर कर रही हैं, ग्रुप ऑफ नर्व्स, इसीलिए इन नर्व्स का क्या नाम है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। द ओब्लिक पैसेज सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, यहां से क्या क्या एंटर करता है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रेकियल प्लेक्सिस, दे एंटर द एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। इसी एपेक्स ऑफ एक्सिला के थ्रू ये सब चीजें एक्सिला में एंटर होती हैं। क्लियर है? आगे चले। यस सर। अब हम आते हैं एक्सिला की बाउंड्रीज पे। तो देखो बेस और फ्लोर, अभी हमने एपेक्स की बाउंड्रीज पढ़ी थी, अब हम आते हैं एक्सिला की बाउंड्रीज पे। बेस और फ्लोर ऑफ दिस एक्सिला, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है बेस, ये येलो कलर का जो बेस है ये नीचे की तरफ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। कौन कौन बनाता है बेस को, सबसे बाहर होती है स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। डीप फेशिया ऑफ एक्सिला को बोलते हैं एक्सिलरी फेशिया। बेस जो है इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स इन कॉन्ग्रुएंस विद कॉन्केविटी ऑफ एक्सिला। तो एक्सिला की शेप हमें पता है कैसी होती है, कॉन्केव, ठीक है ना। तो बेस जो है वो ऊपर की तरफ तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स,
और नीचे की तरफ क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक है, नीचे वाला पार्ट यहां पर क्या हो गया, ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव सबको पता है ना, लेंस में पढ़ा होगा, एक बाहर वाली सरफेस कॉन्वेक्स, अंदर वाली कॉनकेव। पढ़ा है, लेंस में रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। यस ठीक सर। है, तो बाहर वाली जो सरफेस होती है वो तो कॉन्वेक्स, अंदर वाली कॉनकेव। इंग्लिश में कैसे याद रखोगे, कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। शेर की केव होती है ना, गुफा, कहानियों में सुना है, तो केव मतलब गुफा। तो केव ये गुफा की तरह होता है, तो जिस तरफ से गुफा की तरह है वो तो कॉनकेव, और दूसरी तरफ क्या हो गई, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो तो कॉन्वेक्स हो गई, नीचे वाली कॉनकेव हो गई। ठीक है, तो बेस जो है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है। अपनी अपनी आर्म पिट आप देख सकते हो, अपनी अपनी आर्म पिट को, एक्सिला को आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है और नीचे से देखेंगे तो कॉनकेव है, गुफा की तरह है। एंटीरियर वॉल, अब आते हैं इसकी एंटीरियर वॉल। आगे की दीवार कौन बना रहा है, फॉर्म्ड बाय पेक्टोरलिस मेजर इन फ्रंट, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, तो यहां इस डायग्राम में, जो साथ में डायग्राम है, इसमें क्लियर हो जाएगा, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो देखो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, फिर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये भी एक्सिला के आगे है। ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिला को। एक्सिलरी आर्टरी कहां से जाएगी, एक्सिला से। आर्टरी के आगे जो चीजें हैं वो सारी एंटीरियर हो जाएंगी, आगे की तरफ हो जाएंगी। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेक्टोरलिस मेजर, उसके पीछे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और उसके पीछे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया कवर कर रहा है पेक्टोरलिस माइनर मसल को, पेक्टोरलिस माइनर मसल को। पोस्टीरियर वॉल, पीछे वाली दीवार कौन बना रहा है, अब देखो, सबस्कैपुलरिस मसल ऊपर से, टीरिस मेजर मसल, लेटिसिमस डोर्साई नीचे से, बिलो मतलब नीचे। तो सबसे पहले सबस्कैपुलरिस मसल सबसे ऊपर, उसके बाद टीरिस मेजर मसल, और लास्ट में लेटिसिमस डोर्साई मसल सबसे नीचे। क्लियर है सबको, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल डायग्राम में क्लियर है। यस सर। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर जो है ये आगे की तरफ होती हैं, फ्रंट में होती हैं। पेक्टोरल मसल है, पेक्टोरल रीजन फ्रंट में ही होता है, तो इसीलिए एक्सिला की भी जो एंटीरियर वॉल है आगे की तरफ से पेक्टोरलिस मेजर क्रॉस करती है, फिर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्रॉस करता है, फिर पेक्टोरलिस माइनर क्रॉस करती है। पोस्टीरियर पीछे की तरफ एक्सिला के सबसे ऊपर है सबस्कैपुलरिस मसल, हमें पता है स्कैपुला के पीछे से ही शुरू होती है, इसीलिए इसका नाम सबस्कैपुलरिस है। फिर टीरिस मेजर पीछे से आती है स्कैपुला से ही, लेटरल बॉर्डर से, एंड लेटिसिमस डोर्साई। तो अभी इस डायग्राम को समझो, ये मसल्स धीरे धीरे सारी आएंगी, हम इनको पढ़ेंगे। अब आते हैं मीडियल वॉल, अंदर वाली दीवार जो चेस्ट की तरफ है दीवार। ठीक है ना, ये वाली जो ब्लू कलर से है, पर्पल कलर से, ये वाली दीवार मीडियल वॉल। मीडियल वॉल को कौन बना रहा है, इट इज कॉन्वेक्स लेटरली, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है, एंड फॉर्म बाय फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो ये जो दीवार है मैं दिखा रहा हूं, कॉन्वेक्स लेटरली, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव है मीडियल साइड से, और बाहर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, क्योंकि रिब्स को देख लो आप, रिब्स जो है वो बाहर से कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव है, तो इसीलिए जो मीडियल साइड की दीवार है वो भी बाहर से कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेटरली, फॉर्म्ड बाय अपर 4 रिब्स एंड देयर इंटरकॉस्टल मसल। तो ऊपर के 4 रिब और चारों रिब के बीच बीच में जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पर कौन सी मसल आएगी, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल हमने पहले भी पढ़ा है, 2 रिब्स के बीच की जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। वहां पर जो मसल प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरकॉस्टल मसल। तो मैं ये व्हाइट एरिया में बना देता हूं, ये जो मैंने ब्लू लाइन खींची है अभी, ये जो स्पेस कहलाती है ये इंटरकॉस्टल स्पेस। तो हर 2 रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेस होती है। हर एक इंटरकॉस्टल स्पेस में मसल है, नर्व है, आर्टरी है, वेन है।
तो देर आर 4 इंटरकॉस्टल स्पेस, 4 रिब्स हो गए, एंड अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। तो सेरेटस एंटीरियर मसल अपर 8 रिब्स से है, तो शुरू के 4 रिब्स से भी उसका ओरिजिन है, हमने पढ़ा था। तो सेरेटस एंटीरियर मसल का यहाँ से ओरिजिन है। शुरू के 4 डिजिटेशन भी क्या बनाएंगे, एक्सिला की मीडियल वॉल। ठीक है, क्लियर है? मीडियल वॉल, अपर 4 रिब्स, ऊपर के 4 रिब और उनके बीच की इंटरकॉस्टल मसल और सेरेटस एंटीरियर मसल का अपर पार्ट। क्योंकि 8 पार्ट है, 8 डिजिटेशन है, तो नीचे वाले 4 नहीं बनाएंगे, ऊपर वाले 4 सिर्फ बनाएंगे मीडियल वॉल, सेरेटस एंटीरियर का ऊपर वाला आधा पार्ट। ठीक है, तो मीडियल वॉल कॉन्वेक्स लेटरली फॉर्म बाय द फॉलोइंग: अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकॉस्टल मसल्स, अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। अब आते हैं लेटरल वॉल पे, जो आर्म की तरफ है, हमारे हाथ की तरफ। लेटरल वॉल वेरी नैरो है, हमने देखा था ब्राउन कलर बहुत थोड़ी सी जगह पे है, तो बहुत कम है लेटरल वॉल, बहुत छोटी है। ठीक है, बिकॉज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कन्वर्ज ऑन इट। आगे से एंटीरियर वॉल इस पे आके जुड़ती है, पीछे से पोस्टीरियर वॉल जुड़ती है, तो ये वॉल बहुत कम रह जाती है। आगे से एंटीरियर वॉल इसको कवर कर लेती है, पीछे से पोस्टीरियर वॉल इसको कवर कर लेती है, तो लेटरल वॉल इज वेरी नैरो, बहुत छोटी सी बचती है। कौन बनाता है लेटरल वॉल? अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव एंड कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो यहां आप देख सकते हो 4.5 में लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल में आप देखो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल, वो यहाँ नहीं दिखेगी, छोटी सी मसल होती है यहाँ पर कोरेकोब्रेकियलिस। तो नाम बता रहा है, ये वाली मसल जो है देखो यहाँ पर बहुत छोटी सी है, दिस मसल इज कोरेकोब्रेकियलिस। ठीक है, तो कोरेकोब्रेकियलिस नाम बता रहा है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आर्म तक, ब्रेकियलिस मतलब आर्म, कोरेकॉइड प्रोसेस से आर्म तक ये मसल आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरेकोब्रेकियलिस। बाइसेप्स मसल के 2 पार्ट होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। मैं दूसरे डायग्राम में भी एक बार समझा रहा हूं। ठीक है, देखो ये मसल सबस्कैपुलरिस मसल है, आगे से हमने रिब्स को हटा दिया। ठीक है ना, आगे से हमने रिब्स को हटा दिया, रिब्स को हटाने के बाद स्कैपुला के पीछे वाली सरफेस ही हमें दिख रही है, अंदर वाली सरफेस हमें दिख रही है स्कैपुला की। तो ये मसल जो है ये सबस्कैपुलरिस। अब यहाँ देखो ये जो मीडियल बॉर्डर बच गया, जहां जहां ये मीडियल बॉर्डर दिख रहा है, यहां से कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंटीरियर सरफेस। तो ये एंटीरियर सरफेस ही है, हमने कल डॉटेड लाइन से देखा था, वो पोस्टीरियर सरफेस थी पीछे वाली, तो अभी हम अंदर वाली ही देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ से मीडियल बॉर्डर से जहां जहां मैंने ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, बाहर वाली लाइन, यहाँ से कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर मसल। उसी के थोड़ा सा अंदर से सबस्कैपुलरिस मसल। फिर ये वाली देखो टीरिस मेजर, टीरिस मेजर मसल लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ये जो बॉर्डर है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ह्यूमरस की तरफ है इसलिए लेटरल बॉर्डर। ये वाला जो है ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, पीछे की तरफ है ह्यूमरस के ट्राइसेप्स मसल, आगे की तरफ बाइसेप्स मसल। जो जिम जाते हैं, जिन लड़कों ने एक्सरसाइज करी है उनको पता होगा बाइसेप्स मसल कॉमनली बोलते हैं, तो वो बाइसेप्स। लैटिसिमस डॉर्साई पीछे की तरफ बैक से आती है, बहुत बड़ी मसल है, तो वो लैटिसिमस डॉर्साई है, हम आगे से आगे पढ़ेंगे लैटिसिमस डॉर्साई को। तो इस डायग्राम में भी मसल्स को समझ लो। अब हम आते हैं लेटरल वॉल पे फिर से। तो लेटरल वॉल वेरी नैरो बिकॉज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कन्वर्ज ऑन इट, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव। तो यहाँ इस डायग्राम में समझ लो, लेटरल वॉल देखो कौन बना रहा है, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, जहां मैंने ब्लू लाइन करी है अभी, तो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड
कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो यहीं पर एक मसल आती है कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है ना, कोरेकॉइड प्रोसेस से आर्म में कोरेकोब्रेकियलिस मसल आती है छोटी सी, एंड अपर पार्ट ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो शॉर्ट हेड जो है वो भी यहीं से शुरू होता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये यहीं पर पास पास प्रेजेंट हैं, और ये तीनों मिलके बनाते हैं लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। तो लेटरल वॉल बाहर की तरफ, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस बाहर की तरफ ही होगा, तो उससे याद रखना है। दूसरा है कोरेकोब्रेकियलिस मसल, जो भी हेड ऑफ ह्यूमरस के पास से ही आती है आर्म में, तो ये भी लेटरली आएगी। एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स मसल को किस में आना है, आर्म में आना है, ब्रेकियलिस में, तो दैट विल ऑल्सो कम इन फ्रॉम द लेटरल साइड। तो क्लियर है चारों बाउंड्री? कुछ एक्सप्लेन करना है प्लीज बता दो। जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनसे बेसिकली पूछ रहा हूँ, मेनली उन्हीं से पूछ रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल इस डायग्राम से समझ में आएगा। एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर, सबसे आगे, उसके पीछे ये जो ग्रीन कलर से है दिस इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है ना। उसी के पीछे है फिर पेक्टोरलिस माइनर मसल। पोस्टीरियर वॉल पीछे की तरफ सबसे ऊपर है सबस्कैपुलरिस, टीरिस मेजर, लेटिसिमस डॉर्साई। और मीडियल वॉल, मीडियल साइड पे देखेंगे तो अपर 4 रिब्स, ऊपर के 4 रिब और उनके बीच की इंटरकॉस्टल मसल, एंड अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर का अपर 4 पार्ट, उसके 8 पार्ट हैं, 8 में से ऊपर वाले 4। फिर आते हैं लेटरल वॉल, बाहर की तरफ की जो दीवार है वो बहुत नैरो है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल उसके ऊपर कन्वर्ज होती हैं, दे जॉइन ऑन द एंटीरियर वॉल। अपर लेटरल वॉल कौन बनाता है, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव। तो ये अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। एंड यहीं से जाएगी कोरेकोब्रेकियलिस मसल, कोरेकॉइड प्रोसेस है ये वाला जो प्रोसेस है ये कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये जो मैंने पूरा ब्लू कर दिया अभी, दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस से आर्म तक कोरेकोब्रेकियलिस मसल वो भी लेटरल वॉल बना रही है। एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे वाले पार्ट से शुरू होता है, यहाँ से, वो भी क्या बनाता है, लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। यहाँ से मैं एरो बना रहा हूँ, दैट ऑल्सो फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। अब आते हैं लास्ट चीज, कंटेंट्स ऑफ एक्सिला। एक्सिला में से कौन कौन सी चीजें पास होती हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिला। सबसे पहले है एक्सिलरी आर्टरी एंड उसकी ब्रांचेस, फिर है एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्यों बोला, कोई भी एक जना ब्रांच क्यों नहीं बोला यहाँ पर, कोई भी एक जना। मैंने बताया था वेन को कहां से कहां पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल से डिस्टल या डिस्टल से प्रॉक्सिमल। वर्षा, निकिता, कोई भी, आकाश, रेखा। सर डिस्टल से प्रोक्सिमल। वेरी गुड। तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल हम जब पढ़ेंगे तो वेन्स में क्या होंगी, दूसरी वेन्स आके जुड़ेंगी, क्योंकि इनको ब्लड लेके जाना है हार्ट तक, ठीक है ना। मान लो ये एक वेन है, तो इसमें अब नीचे से वेन्स आके इसमें जुड़ेंगी, जो कि अपना ब्लड इसमें देंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रांच आके जुड़ती हैं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और जो ब्रांच निकलती हैं उनको बोलते हैं ब्रांचेस। एक्सिलरी आर्टरी तो ब्लड आगे सप्लाई करती है, इसीलिए उससे जो निकलेंगी वो ब्रांचेस। वेन में जो आके जुड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, ट्रिब्यूटरीज,
ठीक है, बड़ी नदी है उसमें छोटी नदियां आके जुड़ती हैं, तो वो तो उसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज। और बड़ी नदी छोटी नदियों में डिवाइड हो रही है, उसी का पानी डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे ब्रांच में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ब्रांच। समझ लो इस चीज को। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, एक्सिलरी वेन की ट्रिब्यूटरीज, देन इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का वो पार्ट जो कि क्लेविकल के नीचे है, इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो क्लेविकल के नीचे वाला ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट, इंफ्रा मतलब नीचे। फोर्थ कंटेंट हो गया 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो हमने पढ़े थे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अपाइकल, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, वो सारे क्या थे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप थे। 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वो भी एक्सिला में से ही हैं, वहीं पे प्रेजेंट है। और उन सब लिम्फ नोड्स को जोड़ने वाली लिम्फेटिक्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स। फिफ्थ जो चीज यहाँ से पास होती है वो है लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, जो सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, वो भी यहीं से जा रही है, देख लो यहाँ पर, सॉरी, सबस्कैपुलरिस मसल को भी सप्लाई कर रही है नर्व। तो ये कहां पर है, एक्सिला में ही प्रेजेंट है। सो लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल, नाम याद रखना। इंटरकोस्टल नर्व मैंने बताया था, इंटरकोस्टल स्पेस में दो रिब्स के बीच में, ब्रेकियल मतलब आर्म। तो वो नर्व जो इंटरकोस्टल स्पेस से आर्म में आती है, इंटरकोस्टल स्पेस से आर्म में आती है, मैं डायग्राम में बना रहा हूं, इंटरकोस्टल स्पेस से आर्म में एंटर होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। चेस्ट से आर्म में, आर्म का एनाटॉमिकल नेम है ब्रेकियम, तो इसीलिए ब्रेकियल वर्ड यहाँ यूज हुआ। इंटरकोस्टो वर्ड कहाँ से आया, इंटरकोस्टल स्पेस से। तो जो नर्व इंटरकोस्टल स्पेस से आर्म में आती है वो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। लास्ट जो चीज एक्सिला में प्रेजेंट है वो है एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यू इन विच द अदर कंटेंट्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जैसे आपने देखा है ना, ज्वेलरी में स्टोन लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो वैसे ही फैट और एलियोलर टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट है एक्सिला में, उसमें ये सारी चीजें धसी हुई हैं, उसी में लगी हुई हैं, फैट के अंदर ही ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यू जो ज्यादा है एक्सिला में, उसी के अंदर से, उसी के अंदर लिम्फ नोड्स हैं, उसी के अंदर से आर्टरी जा रही है, वेन जा रही है, और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये सब भी उसी के अंदर से जा रहे हैं। तो एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यू इन विद द अदर कंटेंट्स आर एम्बेडेड। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, ऊपर से काट दिया है, हटा दिया है सब चीजों को, तो ऊपर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो सबस्कैपुलरिस मसल पीछे की तरफ, ठीक है ना, लैटिसिमस डॉर्साई मसल, छोटा सा उसका टेंडन दिख रहा है यहाँ पे। फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर मसल, ये वाली येलो कलर की जो नर्व है, मैंने बताया नर्व हमेशा येलो कलर से बनानी है हमें डायग्राम में। फिर एक्सिलरी शीथ एंड इट्स कंटेंट, एक्सिलरी शीथ में दोनों आ गए, एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन, तो ब्लू कलर से वेन है, रेड कलर से आर्टरी है। कोरेकोब्रेकियलिस मसल, छोटी सी मसल। फिर है सबस्कैपुलर नर्व, जो कि सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती है। टीरिस मेजर मसल, ये भी छोटी सी मसल है लैटिसिमस डॉर्साई के पास। फिर लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, तो ऊपर वाला तो ये लॉन्ग हेड और नीचे वाला शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। फिर है लेटरल पेक्टोरल नर्व, बाहर की तरफ नर्व चल रही है जो चेस्ट के बाहर की तरफ, तो चेस्ट को हम पेक्टोरल रीजन बोलते हैं, तो बाहर की तरफ जो नर्व चलेगी, बाहर वाली साइड को लेटरल, अंदर वाली साइड को मीडियल, तो इसीलिए नर्व कहलाएगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। देन पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, सो बाहर वाली मेजर, अंदर वाली माइनर। और लास्ट में अंदर जो नर्व चलेगी इंटरकोस्टल एरिया में, वो कहलाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स यहाँ पर हैं, मैं फिर से कंटेंट्स रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको याद आ जाएंगे क्या क्या चीजें जाती हैं एक्सिला से। एक्सिलरी आर्टरी उसकी ब्रांच, एक्सिलरी वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज,
इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस का नीचे वाला पार्ट जो क्लेविकल के नीचे है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स, लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, वो नर्व जो इंटरकोस्टल एरिया से आर्म में आती है, एक्सिलरी फैट एंड एरियुलर टिश्यू इन विच द अदर कंटेंट्स आर एम्बेडेड। एक्सिलरी फैट है, यहाँ पर फैट तो हर जगह है बॉडी में, एंड एरियुलर टिश्यू, फैटी टिश्यू को ही बोलते हैं, इन विच ये सारे कंटेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया इसमें से कुछ, पर प्लीज, इसीलिए मैंने बुक शुरू करी है कि डायग्राम्स और अब अपने को बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से बुक से, क्योंकि बुक से ही हमेशा पढ़ना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।